प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर मसीह के नाम में आपका स्वागत करती हूँ एक बारी फिर से। और मैं आपके पास एक और छोटे से संदेश को लेकर मैं पूरा विश्वास करती हूँ ये संदेश आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करेगा। आइए एक वचन में हम चलते हैं जो कि है गिनती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय। प्लीज मैं चाहूंगी आप आराम से बैठ कर जरूर पढ़ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ आप इतने ब्लेस्ड हैं कि कोई कर्ज, कोई श्राप आपको आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। यदि आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर बिलाम है ना, बिलाम के बारे में और बालक के बारे में और एक गधे के बारे में हम पढ़ते हैं। हम एक इस तरीके से, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक राजा है, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए एक भविष्यवक्ता जिसका नाम बालक है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुझे मुंह मांगा वरदान देंगे, तुझे मुंह मांगा दान देंगे, हम तुझे इतना कुछ भेंट और इतनी ज्यादा गिफ्ट और इतनी ज्यादा महंगी महंगी चीजें दे देंगे, बस तुझे एक काम करना है कि तुझे उन्हें श्राप देना है। और उसने कहा, देखो मैं परमेश्वर से पूछूंगा, जो परमेश्वर मुझे कहेगा मैं वही कहूंगा। और जब वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर कहता है कि ये पुरुष कौन है जिसको मैं आशीष दे चुका हूं, तू उसे श्राप नहीं दे सकता। और फिर बार बार आके उन लोगों ने उससे बिना अलग अलग प्रकार से आग्रह किया कि अब की बार जा, अब की बार दे, क्योंकि कहते जब तक तू इन्हें श्राप नहीं देगा तो हम इनसे जीत नहीं सकते हैं। आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दिया है उसे कोई भी कर्ज नहीं कर सकता, उसे कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। आप 23 अध्याय को आराम से बैठ के बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और उसने कहा कि मैं जो परमेश्वर से प्रकाश पाऊंगा, जो लाइट मुझे मिलेगी, जो चीज मुझे मिलेगी, वो मैं तुझे बताऊंगा। और जितनी बार भी परमेश्वर ने के पास हो गया, बार बार परमेश्वर ने एक ही बात कही, उन्हें वो आशीष दे चुका है और उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और बहुत बार मन में परमेश्वर के सेवक के भी ऐसा आ गया कि उसने एक प्लानिंग की कि मैं चलो यहाँ जाता हूँ, उस ऊंचाइयों पे जाता हूँ और ऐसे बलिदानों के लिए उसने बोला, वो सब भी करके देख लिया, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने एक ही बात उससे कही। लिखा 19 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना मनुष्य की और ना वह अपने वचन को जिसे पूरा दे वो उसे पूरा ना करे, ऐसा परमेश्वर है ही नहीं। तो परमेश्वर उनके संग है और वो ललकार के साथ आगे बढ़ेंगे। जिनके साथ परमेश्वर होता है कोई कर्ज उन्हें रोक नहीं सकता। वो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों को लेकर ललकार करते हुए, जय जयकार करते हुए अपने वाचा के स्थान पे, अपने प्रॉमिस लैंड पर आनंद के साथ जय के झंडे को गाड़ते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हो सकता है किसी ने आपको कह दिया कि आप कर्ज हैं, आपके माता पिता का कर्ज है, आपके परिवार से ही कर्ज चलता आ रहा है। हर एक कर्ज को ब्रेक करने का सामर्थ केवल परमेश्वर के वचन में है। वचन की सामर्थ आपको आपके आशीष के राज्य में, आपके आशीष के स्थान पर पहुंचाएगी। इस आयत को फिर से पढ़िएगा, गिनती 23 का अध्याय। वो कहते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी है उन्हें मैं श्राप कैसे दे सकता हूँ। The people who are blessed by God, nobody can curse them. The people who are honored by God, nobody can renounce them. Nobody can talk. इसलिए लिखा हुआ है, हर एक वो जबान जो तेरे विरोध उठेगी उनको परमेश्वर कभी भी आपके विरोध उठने नहीं देगा, लेकिन तू उनसे जीत जाएगा। कैसे जीतेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यू आर सो ब्लेस्ड दैट इवन द अथॉरिटी पीपल कैन नॉट कर्स यू, इवन द अथॉरिटी पीपल कैन नॉट स्टॉप यू टू मूव फॉरवर्ड। यू आर कॉल्ड टू रीच ऑन योर डेस्टिनी 100%, not 10%, not 20%, not 50%. He is a God of perfection. He will give you whatever is your 100%। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करती हूँ। आमेन।